हाँ जी बच्चों, आप सबसे पूछते हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट फॉर कैट जेई जेड आई थिंक, और बहुत इजीली सबको समझ आने वाला है। थोड़े कंसेप्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए। सबसे पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बात करूं, आप सबको ये फंडे ऑलरेडी आते हैं। अगर मैं कहूं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 3.2 का, तो आउटपुट क्या मिलेगा, जल्दी बोलो। 3। इसका आसान तरीका मैंने बताया हुआ, बिना कंफ्यूजन के। आप नंबर लाइन पे नंबर को सोचो, 3.2 जहां पे भी लोकेटेड होगा उसके लेफ्ट वाला इंटीजर क्या होगा, 3। जैसे अगर मैं कहूं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 5, इस पे मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगाऊं, 5 होता है 3.14, उसके लेफ्ट वाला इंटीजर 3। 5.7 पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पे आउटपुट क्या आएगा, 5 आएगा, शाबाश। -2.3 पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, उसके जस्ट लेफ्ट में क्या है, इंटीजर -3। 0.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगा के आउटपुट क्या आएगा, 0, लेफ्ट में 0 है। तो ये छोटी छोटी बातें पहले आपको मालूम होनी चाहिए, ठीक है। अब ये क्वेश्चन करते हैं, आइए। ये फंक्शन का जबरदस्त क्वेश्चन, इसमें आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की नॉलेज होना जरूरी थी। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के लिए वर्ड यूज करते हैं बॉक्स, क्या, बॉक्स ऑफ दिस, बॉक्स ऑफ 3.2 क्या आएगा, 3। समझ गए, बॉक्स का मतलब आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगा रहे हो, ये जो लगा रहे हैं ना ब्रैकेट, इसको बॉक्स भी बोल सकते हो आप, ठीक है। चलो, कह रहा है कि n1 से लेके कहां तक लेके जाऊं ताकि उन सबको सबमिशन करके क्या आउटपुट मिले, 25, क्या मिले। अच्छा एक बात आओ यार, 0.2 पे अगर मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगाऊंगा तो आउटपुट क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, ये आपको पता है। अच्छा, क्या आपको ये भी बात पता है कि अगर न्यूमरेटर कम है, न्यूमरेटर कम है, कुछ न्यूमरेटर कम है और डिनोमिनेटर ज्यादा है, तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन होती है, और उसको सॉल्व करके हमेशा ही आंसर 1 से छोटा आएगा और 0 से तो बड़ा आएगा ही, प्लस में आइए। मतलब जो प्रॉपर फ्रैक्शन होती है वो 1 से छोटी होती है और 0 से बड़ी होती है। कोई भी सोचो, 4/5 क्या होता है, 0.8। 2/3 क्या होता है, 0.66666। 1/3 क्या होता है, 0.3333। 3/8 क्या होता है, 0.375। जो भी प्रॉपर फ्रैक्शन बोल रहा हूं, न्यूमरेटर कम डिनोमिनेटर ज्यादा, वो 0 से 1 के बीच में आई, 1 से छोटी आएगी, 0 से बड़ी आएगी। ये बात समझ आई या नहीं आई। अब आ जाओ इस क्वेश्चन के ऊपर, और आसान बनाते हैं इस क्वेश्चन को ताकि हमें सोचने में आसानी हो। यहाँ पे डिनोमिनेटर 25 है, यहाँ पे 5 है, तो इसको ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई करके रख लो। 1/5 को और क्या पढ़ सकते हैं बच्चों, 5/25। 1/5 को और क्या पढ़ सकते हैं, शाबाश। मैं जानबूझ के 5/25 लिख रहा हूं ताकि आपको सोचने में आसानी हो। अब आ जाओ, एन अगर 1 पुट करूंगा तो 5/25 प्लस 1/25, 6/25। अब 6/25 पे जब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगेगा तो आउटपुट क्या आएगा, आएगा 0। अरे आउटपुट क्या आएगा, लगा 0 ही तो आएगा। अरे भैया, n1 पुट किया, समीशन n1 से n1 पुट किया तो 5/25, 1 पुट किया प्लस 1/25, 6/25। ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो पॉइंट्स में ही आएगा कुछ ना कुछ, 0 पॉइंट कुछ, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगा के आउटपुट क्या आएगा। अरे वाह, फर्स्ट टर्म का आउटपुट 0 आया। अब ये कब तक आएगा आउटपुट 0, मजा आ जाएगा अगर आज आपने बता दिया तो। 2/20 सेकेंड टर्म, एन की जगह 2 पुट करेंगे, 7/25, आउटपुट 0। सोचो 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 सोचो, 20 पे तो पूरा ये 1 हो जाएगा। देखो, अगर n की वैल्यू में 20 पुट करता हूं, क्या बोला, अगर n की वैल्यू में 20/25 प्लस 5/25, 25/25, 1, उसका आउटपुट तो 1 आएगा। तो कहां तक n पुट करूंगा ताकि 0 आउटपुट आता रहेगा, 19 तक। कहां तक बच्चों, n 1 पुट करने पे
आउटपुट 0 आ रहा है, एंड 2 पुट करने पे भी 0। कहां तक? n19 तक 0 ही आता रहेगा आउटपुट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। क्यों? 19 भी पुट करो बेटा, 19/25 प्लस 5/25 क्या हुआ? 24/25। अभी भी प्रॉपर फ्रैक्शन है, आउटपुट 0 पॉइंट समथिंग का आउटपुट 0 ही आएगा। मतलब 1 से 19 तक कुछ भी पुट करो कोई फायदा नहीं होने वाला, आउटपुट क्या आएगा? 0। और जैसे ही आपने 20th टर्म पुट, जब हमारी 19 टर्म का सम तो 0 आने वाला है, 1 से लेके 19 तक का सम 0 आने, जैसे ही आपने n 20 पुट किया 5/25 प्लस 20/25 और उस पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगाया, बॉक्स लगाया, तो 25/25 1। अब ये कब तक 1 मिलेगा? सोचो, दिमाग लगाओ। n 21 भी पुट करो, 21 भी, जब 20 पे आ रहा है 1 तो 21 पे भी 1 पॉइंट समथिंग आएगा। 21 पे क्या आएगा बच्चों? 1 और 1 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा? 1। तो n 21 पे भी 1 मिलेगा, n 21 पुट करने पे भी आउटपुट क्या मिलेगा? 1। अब बताओ ये 1 कब तक मिलता रहेगा? सोचो 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 सोचो, मजा आ जाएगा। 44 तक। कौन बोला ये 44? सुहानी बेटा। और देखो मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूं, सुनो। एन जैसे ही आप 45 पुट करते, एन जैसे ही 45 पुट करते, तो 45/25 प्लस 5/25 50/25 क्या मिलता? 2। 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तो 2 होता है। तो आपको एन कहां तक पुट करते जाओगे कि 1 मिलेगा? 44 तक। और कहां से पुट करना शुरू किया था मैंने? शाबाश, बोलो कहां से? 20 से। हाँ 20 से। अब सुनो, एन आप 20 से लेके चलते गए, एन आप 44 तक जब आपने पुट किया, हर बार 1 मिल रहा था। 20 से लेके 44 तक कितनी बार मैंने पुट की वैल्यू? 20वीं टर्म पुट करने पे 20 पुट करने पे 1 मिला, 21 पुट करने में 1 मिला, तो ये कितनी वैल्यूज हैं? शाबाश। 20 से लेके 44 तक लगातार कितने नंबर होते हैं? 25 नंबर होते हैं भाई। मैंने परमुटेशन चैप्टर में भी सिखाया था। 44 माइनस 20 24 प्लस 1। तो इन 25 वैल्यूज को, इन n की 25 वैल्यूज को पुट करने पे हर बार 1 मिल रहा है, तो 25 एडिशन करने पे 25 मिल जाएगा। तो मैं n45 पुट ही क्यों करूंगा जब मेरा 44 तक ही इक्वल टू 25 आ गया। तो n 1 से लेके कहां तक जाना चाहिए ताकि समीशन 25 आए? कहां तक जाना चाहिए? 44 तक। क्योंकि जैसे ही मैं 45 पुट करूंगा, सुनो ध्यान से सुनो, जैसे ही मैं 45 पुट करूंगा तो मुझे 2 आउटपुट मिल जाएगा। पहले ही मेरे 44 तक जब 25 सम आ चुका है, मैं 45 पुट करते ही एक 2 और आ जाएगा, मेरा तो सम ही 27 हो जाएगा। मुझे सम को भी तो ध्यान रखना है कि मेरा सम कितना आना चाहिए? 25। तो अब बताओ, मैं n 1 से लेके n कहां तक? 44 तक। तो मेरा आंसर क्या है? n की वैल्यू क्या है बच्चों? 44। तो ये क्वेश्चन था जबरदस्त से